माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया, प्रशासनिक न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल, अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर, माननीय साथी न्यायमूर्तिगण उच्च न्यायालय, माननीय पूर्व न्यायमूर्तिगण एवं आदरणीय मैडम साहबान, आदरणीय श्री प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल, आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह रजिस्ट्रार जनरल, श्री सुयश मोहन गुरु डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल यूनियन ऑफ इंडिया, श्री उमेश पांडव डायरेक्टर मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, मैडम सुमन श्रीवास्तव सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री कृष्णमूर्ति मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश जबलपुर, रजिस्ट्री न्यायिक अकादमी व सालसा के अधिकारीगण एवं जिला न्यायालय से पधारे न्यायाधीशगण, आदरणीय श्री राधेलाल गुप्ता अध्यक्ष स्टेट बार काउंसिल, श्री धन्य कुमार जैन अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, श्री संजय अग्रवाल हाईकोर्ट अध्यक्ष हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, श्री उमाकांत शर्मा अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट्स काउंसिल, बार काउंसिल एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारी बंधु, परिवारजन, अन्य सम्माननीय अतिथिगण एवं आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि ग्वारी घाट से पधारे बच्चे व उनके गुरु श्री पराग दीवान। मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ व सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अभी आपके सामने सालसा की एक झांकी को फ्लैग ऑफ किया गया। 26 जनवरी की सुबह जब सबने उम्मीद भरी आंखों से जिस गौरवशाली भारत की कल्पना की होगी उसे चरितार्थ करने हेतु वर्ष 1995 में स्थापित नालसा ने समाज के कमज़ोर वर्गों व ज़रूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं निर्मित कर सालसा एवं डालसा के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित कराती रही है, जिससे कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ पाने से वंचित न रह जाए। सालसा व डालसा ने इस दिशा में निरंतर सराहनीय कार्य किया है, परंतु आज भी ऐसी जनसंख्या की बहुतायत है जो जानकारी के अभाव में नालसा की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय व सालसा ऐसे वंचित व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ देने एवं जन जन के द्वार पर न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दूरदर्शी व नवीन प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहने वाले प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया की अग्रणी सोच के परिणाम स्वरूप माननीय के निर्देशन पर नगर निगम द्वारा न्याय रथ तैयार किया गया, जिसका कार्य सालसा एवं नालसा की योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने के अतिरिक्त न्याय आपके द्वार को चरितार्थ करते हुए नगर निगम मजिस्ट्रेट जबलपुर को मोबाइल कोर्ट लगाने हेतु सुपुर्द किया जाएगा। वर्ष 2009 में ग्राम न्यायालयों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके गांव में ही सस्ता त्वरित न्याय दिलाने की है। इस हेतु ग्राम न्यायाधिकारी गांव-गांव जाकर न्यायदान करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज उन्हें 5 गाड़ियां सुपुर्द की जा रही हैं। आपके सामने न्याय सबके लिए और संवाद से समाधान थीम पर सालसा द्वारा तैयार झांकी भी मौजूद है, जिसमें विधिक सहायता हेतु पात्र प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता व न्याय दिलाने के लिए सालसा के संकल्प को दर्शाया गया है। अभी ही माननीय
के द्वारा ग्राम न्यायाधिकारी की गाड़ियों को जो है फ्लैग ऑफ किया गया। इसके अतिरिक्त अब सालसा की झांकी को भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसके लिए मैं हो गया, ठीक है। अभी तक गेट नंबर 5 के पक्षकारों को हाथ से लिखी हुई पर्ची के माध्यम से प्रवेश दिया जाता था, परंतु अब पक्षकारों को आईटी टीम द्वारा तैयार ई गेट पास के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। आईटी टीम से निवेदन है कि वह उक्त सॉफ्टवेयर की पीपीटी प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद माननीय। हमारे मुख्य न्यायाधिपति महोदय के बारे में सर्वविदित है कि वे सभी के लिए हमेशा बेहतरी की न केवल सोचते हैं बल्कि ऐसी सोच को तत्काल क्रियान्वित भी करते हैं, चाहे वह न्यायाधीश गण हो अथवा अधिवक्ता गण। माननीय ने सभी के विधिक ज्ञान को बढ़ाने हेतु जिस प्रकार वह जिस स्तर के सेमिनार आयोजित कराए, ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। आज हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि कुछ नन्हे गणितज्ञ अपने गुरु श्री पराग दीवान के साथ मौजूद हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये नन्हे जादूगर इंटीग्रेशन से लेकर मुश्किल स्क्वायर रूट का हल भी कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं, जबकि इनमें से बहुतों ने औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं की। इनमें से बहुत से बच्चे न केवल नाव खेने का काम करते हैं बल्कि माता पिता के साथ दुकानों में भी उनकी सहायता करते हैं। इसके बावजूद ये शाम के समय गणित, फिजिक्स, संस्कृत आदि की विशेष कक्षा में शामिल होते हैं। आइए हम इन बच्चों की जीवन शैली के बारे में चलचित्र के माध्यम से जानते हैं। आईटी टीम से निवेदन है कि वह इन बच्चों के संदर्भ में तैयार किया गया वीडियो चलाने का कष्ट करें। प्राचीन समय से ही भारत में नदियों को पूजनीय माना गया है और इसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जबलपुर की गौरी घाट की, तो यहाँ जो शाम के समय नर्मदा आरती होती है, तो हर रोज शाम को यहाँ विशाल नर्मदा आरती का आयोजन किया जाता है और इसमें दूर दूर से श्रद्धालु गण आते हैं। एक शाम की बात थी, नर्मदा आरती के पश्चात मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने इस घाट पर एक अनूठा और मनमोहक दृश्य देखा। तो चलिए हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं। बोलेंगे आपके उस दिन आप सब हाई कोर्ट आइएगा दिन में एंड विल शो यू द हाई कोर्ट अराउंड। मेरा नाम पराग दीवान है और ये 225 बच्चे मेरा परिवार है। ये क्लासेस मैंने शुरू करी थी 2016 में। सपना था कि ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए जिन तक एजुकेशन ना पहुंचे, और उसके बाद तो ये जबरदस्त मेहनत करते चले गए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑनरेबल जजेस का और हाई कोर्ट का, एंड इट्स अ बिग प्रिविलेज। बच्चों को आपने बुलाया, आपने अवार्ड दिया। थैंक यू टू ऑल द टीम ऑफ हाई कोर्ट, एवरीवन फ्रॉम माय किड्स। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो होते हैं जिन्हें पूरा किए बिना नींद ना आए। और एक ऐसा ही सपना देखा है हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कि भारत के प्रत्येक बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं हम सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप उस दिन गौरी घाट गए तो उन बच्चों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आया? तकरीबन 1.5 साल पहले मैं पहली बार गौरी घाट गया तो इन बच्चों को मैंने पहली बार घाट पर बैठकर पढ़ते हुए देखा।
इनका उत्साह और पढ़ने की लगन जो थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इन बच्चों के पास कोई साधन नहीं है, परंतु इनका जो जज्बा है पढ़ने का वो बहुत सराहनीय है। उसने मेरे दिल को छू लिया। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इन बच्चों के पास ना साधन होते हुए फिर भी इतनी लगन, इतने जोश से ये पढ़ते हैं कि इनके लिए हमारे को कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने साथी जजेस से बात करी, तो हमने सोचा कि न्यायिक व्यवस्था जो है इन बच्चों के लिए कुछ करे। तो मेरे दिल में एक ख्याल भी आया कि जो पराग जी हैं जो इनको पढ़ाते हैं, बिना किसी सहायता के, बिना किसी चीज़ के उन्होंने ये शुरू किया है, उनके लिए भी बहुत मतलब हमारी दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। मेरे को एक राजेश खन्ना जी की मूवी है अनुरोध, जिसमें एक गीत है जो आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है, उसकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं इनको देख के कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, अपने आप ही तुमको सहारा मिल जाएगा। ये देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी कि इन लोगों को हमने न्याय से बाहर नहीं रखना, इनको हमने न्याय के साथ जोड़ना है जी। इनको इनके अधिकार पता लगे, इनके हक पता लगे और ये आगे जाके लोगों को बता सकें कि उनके क्या हक हैं। जी। तो हम कोशिश करेंगे इनमें से कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड हों जी, उनको लीगल एड वॉलंटियर्स बनाएं, ताकि ये जाके अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के बीच में बता सके कि उनके क्या हक हैं, क्या अधिकार है, उनको कानून कैसे उनकी रक्षा कर सकता है और कैसे उनको प्रोत्साहन दे सकता है। हमने नगर निगम से भी बात करी है कि इनके लिए अगर कुछ परमानेंट चीज बन जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर बारिश भी होती है तो ये बच्चे छतरी लेके बैठ के पढ़ते हैं जी। पढ़ना नहीं छोड़ते, चाहे जितनी भी बारिश हो, ठंड हो। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन जाए कि वो शाम को जब ये बच्चे आए तो इनको चाहे जैसा भी मौसम है पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस संस्था को देखते हैं, जो भी इस चीज़ को देखते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि वो भी आगे बढ़ के आए और इनके लिए कुछ कर पाएं। तो सर हम आपके तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने ये पहल की। पर हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, परंतु हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये मानना है कि हमारा अगर मानव जीवन जीने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है तो हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करके जाना है। तो आज हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। जो अभी बच्ची को जो सम्मान जो मिलने वाला हाई कोर्ट से, मुझे बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं कर पाया कभी, मेरे को जो मतलब सुविधाएं नहीं मिली उस समय, वो आज मेरी बच्ची को मिल रही हैं। तो मैं तहे दिल से अपना इस चीज़ का धन्यवाद देता हूँ हाई कोर्ट विभाग को। आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज प्रतिज्ञा सिंह अहरवार। अभी हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग को टैब मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मेरा पूरा परिवार की तरफ से हाई कोर्ट को बहुत थैंक यू। जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो हाई कोर्ट ने हमें अपनी तरफ से दिया। जो मेरे को फ्यूचर में बनना था, और टैब मेरी बहुत मदद करेगा फ्यूचर में। हम हाई कोर्ट को हम सबकी तरफ से धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो आज हमारी बच्ची को टैब मिल रहा है, उससे हमारी बच्ची को पढ़ाई में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसका डॉक्टर बनने का सपना था तो वो उससे पूरा कर पाएगी। हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग जैसे उसके कारण ऐसा आओगे घर। इस काबिल है वो कि आगे आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो और आगे बढ़ेगी। हम हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इस काबिल हैं कि वो उनको आप टैब दिया जा रहा है या जो भी सम्मान दिया जा रहा है। धन्यवाद। ग्वारी घाट के खुले आसमान के नीचे पढ़ने वाले इन बच्चों पर बहुतों की नज़र पड़ी होगी, परंतु हमारे सहृदय मुख्य न्यायाधीश की उन्नत सोच का परिणाम यह है कि जब उनकी नज़र इन बच्चों पर पड़ी तब उन्होंने तत्काल ही इन बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल स्थान एवं पठन सामग्री दिलाने का निश्चय किया और माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय की इच्छा पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाले माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल साहब ने इन बच्चों के उत्थान व शिक्षा में सहायता हेतु बहुत ही अल्प समय में इन बच्चों को पठन सामग्री जैसे टैब, बैग, बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन ड्राइव आदि दिलाने की व्यवस्था कराई, जिससे कि इन बच्चों की प्रतिभा को पंख लग सकें। हम सब ने यह सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं,
परंतु माननीय ने प्रमाणित कर दिया कि कानून के हाथ केवल लंबे ही नहीं बल्कि कोमल और उत्थानपरक भी हो सकते हैं। मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इन 60 होनहार बच्चों को टैब प्रदान करने की कृपा करें। मैं आदरणीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय से निवेदन करूंगी कि वह माननीय को स्टेज पर लेकर आएं। अभी बोलती हूँ। आदरणीय मैम से भी निवेदन है कि वे भी बच्चों को साहब के साथ में ट्रैप प्रदान करने की कृपा करें। माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय, माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल, समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण से निवेदन है कि इन बच्चों को टैब प्रदान। माही बर्मन, जैसे जैसे बच्चों के नाम बुलाए जाएंगे बच्चे कृपया करके जो है आए। माही बर्मन, नमामि पाठक, मुस्कान सेन, शिवाली यादव, स्नेहा वंशकार, अंशिका गोस्वामी, प्रियांशी यादव, प्रतिज्ञा अहिरवार, अपेक्षा गोटिया, माही पांडे, अंशिका काची, मिष्टी श्रीवास, खुशी त्रिपाठी, मुनु केवट, गुनगुन पटेल, मुस्कान अहिरवार, महिमा कुशवाहा, नैन्सी सोंदिया, आराध्या सेन, सुमन यादव, शारदा वर्मा, खुशी बर्मन,
किसको सर, कौन सा मैडम? यहाँ लगभग 175 ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं जिन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पठन सामग्री, बैग, बॉटल, कंपास, स्केच पेन आदि दिए जाने हैं। अब मैं माननीय से निवेदन करूंगी कि इन बच्चों को भी बैग, बॉटल आदि देकर इनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। मैं उपस्थित सभी माननीय न्यायमूर्तिगण व मैडम से भी निवेदन करूंगी कि वे भी इन बच्चों को बैग, बॉटल देकर इनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। विनायक कुशवाहा, त्रियांश बर्मन, आयुष बर्मन, संध्या बर्मन, संजय बर्मन, विहान अहिरवार, गुनगुन बेन, प्रियांश बर्मन, आयुष बर्मन, शिवा गौड़, ओम सोनी, गुनगुन बेन, डॉली बेन, आशी लाडिया, विधि अहिरवार, वैष्णवी अहिरवार, माही गोस्वामी, गौतम, अर्जुन डहरिया, कार्तिक बर्मन, शिवान्या, कश्यप, सोराज विश्वकर्मा, माही पटेल, खुशी अहिरवार, अनन्या बर्मन, दिवांशी कुशवाहा, कीर्ति पटेल, अंशिका बर्मन, त्रिशा बर्मन, मान्या केवट, आशिया कुरैशी, अनमोल बर्मन, आदित्य मल्ला, आदि बर्मन, कार्तिक विश्वकर्मा, उज्जवल बर्मन, लखन गौड़, विनायक कुशवाहा, अंश चक्रवर्ती, रंजीत झारिया, निविन ठाकुर, ऋतिका गोटिया, रूही अहिरवार,
सर ये यह पुनीतकार यहाँ मौजूद अधिवक्तागण के सहयोग के बिना संभव नहीं था। हम सबको यह विदित है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल सदैव, सर जब तक इन बच्चों का खत्म हो रहा है तब तक, श्री विवेक अग्रवाल सदैव नेक कार्यों हेतु तत्पर रहते हैं और उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप पूर्व में भी अधिवक्तागण द्वारा जेल, बालगृह, वृद्धाश्रम में आवश्यक सामग्रियां प्रदाय की गई थी एवं कुष्ठ आश्रम का जीर्णोद्धार भी कराया गया। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय की सहृदयता के फलस्वरूप माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल ने एक बार पुनः अधिवक्तागण को इस पुनः कार्य में सहयोग हेतु प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप 30 अधिवक्तागण के द्वारा बच्चों को वितरित होने वाली सामग्री प्रदाय करने में सहयोग किया गया। उनके इस कार्य को सम्मानित करने हेतु माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से निवेदन है कि वे अधिवक्तागण को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि वे माननीय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। मैं श्री हरप्रीत रूपरा, श्री अतुल चौधरी, श्री अभिजीत अवस्थी, श्री अमल पुष्प श्रोत्री, श्वेता यादव,
श्री आशीष बर्नार्ड, इसके साथ में श्री आलोक बगरेचा, श्री पुष्पेंद्र दुबे, श्री स्वप्निल गांगुली, श्रीमती प्रियंका मिश्रा, श्री अतुल चौधरी, श्री बीडी सिंह, श्री सिद्धार्थ शर्मा, श्री हरप्रीत रूपरा, श्री अभिषेक सिंह, श्री अभिजीत अवस्थी, श्री अमल पुष्प श्रोती, श्री प्रमोद ठाकरे, श्रीमती जानवी पंडित, श्री शशांक उपाध्याय, श्री अतुल नेमा, श्री यश सोनी, श्री रोहित जैन, श्री नितिन गुप्ता, श्री मानस मणि वर्मा, श्री अजय ताम्रकार, श्री वीर विक्रांत सिंह, श्री आदित्य चौबे, श्री अनुभव जैन, श्री मोहम्मद सिद्दीक, धन्यवाद माननीय। हाँ वहीं रख देना।
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से निवेदन करूंगी कि वे उन्हें शॉल, श्रीफल एवं स्मारिका देकर सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि बार एसोसिएशन व बार काउंसिल में झंडा वंदन उपरांत नवनिर्मित गेट नंबर 5 का उद्घाटन करने एवं गेट नंबर 5 के पास निर्मित लॉन न्याय प्रतीक्षा क्षेत्र नवद्वारम का उद्घाटन करने की कृपा करें। आज माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के दिशा निर्देश पर संक्षिप्त समय में पीडब्ल्यूडी, पीआईयू, यूनियन बैंक के अधिकारीगण व कॉन्ट्रैक्टर श्री गोयल के द्वारा इस कार्य का तत्काल क्रियान्वित किया गया। इसके लिए उन सभी का धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण से निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में प्रस्थान करने की कृपा करें।